लोनी बाव के जिस गांव में राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी खाना खाने वाले हैं, ये दलित परिवार है। जयंती लाल दिहाड़ी मजदूर हैं, खेतों में काम करते हैं। इनके पास खेत नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर ये काम करते हैं और इनके घर में, इनकी किचन में वो खाना बन रहा है जिसे आचार्य देवव्रत खाएंगे। जयंती बताइए क्या क्या बन रहा है? वो तुअर बटाका और गाजर की सब्जी बन रही और दाल भात। अच्छा लग रहा है, इतने बड़े नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं। नहीं, स्पेशल तो नहीं, जो कुछ उनके कुक ने बोला था वही बनाया। इनके घर में एक तरीके की बड़ा खुशी का माहौल है। इनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि महामहिम आज इनके दरवाजे पर आ रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ सजावट वगैरह नहीं किया है, पर इनके मन में बहुत खुशी है, बहुत प्रफुल्ल है, बड़ा उत्साह है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इतने बड़े आदमी मेरे घर आते हैं मेरी कुटिया में। एक स्मार्ट क्लास है और मैं यहाँ देख रहा हूँ, ना तो कोई रंगाई हुई है, ना पुताई हुई है, एकदम बिल्कुल रॉ है जैसा था। भला ऐसा नहीं किया गया है कि राज्यपाल आ रहे हैं तो इसकी कोई तैयारी की जाए, कोई साफ़ सफाई की जाए। ये बहुत मतलब एकदम बिल्कुल आचार्य जी जैसे कि नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ जोर देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ के प्रशासन ने भी बिल्कुल प्राकृतिक रखा है सब कुछ। प्रधानमंत्री जी का दूसरा मिशन स्वच्छता अभियान, गांव की गलियों में सब लोग मिलके झाड़ू लगाते हैं ताकि स्वच्छता का एक संदेश जाए और लोगों में आदत बने स्वच्छ रहने की और बीमारियों से भी मुक्ति मिले। और उसके बाद रात को मैं गांव में एक जनसभा करता हूँ। पूरे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष उसमें सम्मिलित होते हैं और वो खाट पे बैठ के मैं सभा करता हूँ। तो वो खूब खुल के 1-1.5 घंटा बातचीत लोगों से होती है, सब तरह की, उनमें बच्चों को संस्कारित करने की, बेटे बेटियों में कोई भेद नहीं, उनको शिक्षा देने की, गांव में भाईचारा और समरसता का विचार। और हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार गांव के लोगों के लिए जो नई नई योजना लेके आए हैं उनका लाभ कैसे ले सकते हैं, ये भी उनमें चर्चा रहती है। ഗ്രാമത്തിലെ ദളിത് കുടുംബത്തിലെ ജയന്തി ഭായ് ഒരു ദിവസക്കൂലി തൊഴിലാളിയാണ്. ഒരു ഗവർണർ തൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ അധികം സ്ഥലമില്ല, ചെറിയൊരു അടുക്കള മാത്രം. പക്ഷേ ആ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവവ്രത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ആചാര്യ ദേവവ്രത് ഇത്രയേറെ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചപ്പോൾ ആ ദളിത് കുടുംബവും ഏറെ സന്തോഷത്തിലായി. കുടുംബത്തിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിരുന്നു. ഗവർണറോട് കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ തൻ്റെ ലോക് ഭവനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. राज्यपाल साहब आपके यहाँ खाना खाने आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या बोल के गए? बहुत शुक्रिया ऐसा बोल के गए। आपको राजभवन बुलाया है? हाँ, हमें राजभवन बुलाया, बेशक हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको निमंत्रण देते हैं। हाँ, हम जाएंगे, हम उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। क्या क्या खिलाया? खिलाया वो तुअर की दाल, फिर तुअर बटाका, गाजर, वाल, इन सब की सब्जी बनाई थी। रोटला भी बनाया था, बाजरे का, गेहूं की रोटी बनाई थी। राजभवन लोक भवन में तब्दील हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं शासन जनता के लिए हो, तो राजभवन में बैठ के शासन नहीं, बल्कि अब लोक भवन की तरह काम कैसे कर रहे हैं राजभवन,
इसके लिए हम चलते हैं गुजरात, जहाँ गुजरात के राज्यपाल राजभवन से गांव आते हैं। राजकोट के छोटे से गांव में लूलाबाड़ा गांव, जहां वो रुकते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं और एक प्राइमरी स्कूल में रात्रि विश्राम करते हैं। ये बदलती हुई कार्य संस्कृति का नज़ारा है, जहां शासन जनता के लिए, तो जनता के बीच में जाने वाला ऐसा पहला राज्य है जो गुजरात, जहां जनता की समस्याएं सुनने के लिए खुद राज्यपाल निकल पड़े हैं। वो रात बिताते हैं कि स्कूल में, सुबह किसान के यहाँ जाते हैं, वहाँ गाय धोते हैं, चारा काटते हैं। ये सब कुछ ये जताता है कि कैसे कार्य संस्कृति बदल रही है, राजभवन में बैठकर के नहीं बल्कि गांव के लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में वो किस तरह आकर के यहाँ रहते हैं। इससे ये लगता है कि वाकई कार्य संस्कृति बदल रही है। गुजरात राज्य के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी पधारने वाले हैं। यहाँ पर साहब रात को ठहरेंगे और बाद में 3 बजे आएंगे। 5 बजे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। उसके बाद गांव की स्वच्छता का कार्यक्रम है, स्वच्छता अभियान है। उसके बाद सर है वो गांव के एक गरीब परिवार के घर खाना खाने जाएंगे और बाद में शाम को वो गांव के लोगों के साथ संवाद करेंगे। खास करके सर का जो मोटिव है वो है कि लोग हैं वो प्राकृतिक खेती के लिए आगे बढ़े, जंतुनाशक दवा का इस्तेमाल कम करें और हम जो कुदरत से दूर हुए हैं तो कुदरत के गोद में फिर से हम वापस जाए। इस जागृति के लिए सर ये गांव में आ रहे हैं। इतने बड़े ओहदे पर सर है, फिर भी वो एक छोटी सी स्कूल में, हमारा सौभाग्य है कि वो एक छोटी सी स्कूल में ठहरने वाले हैं और हमारे गांव को, हमारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सुबह को सर है वो खेत पे जाएंगे, वहाँ पर वो गाय को दोहेंगे, खेती के काम करेंगे और किस तरह से खेती होती है वो जानेंगे और जो किसान लोग हैं उसको मार्गदर्शन देंगे। तो हमारे गांव में भी एक खुशी का माहौल है कि महामहिम जो हमारे राज्यपाल है वो हमारे गांव की मुलाकात ले रहे हैं और लोगों में भी उत्साह काफ़ी देखने को मिलता है। ഗുജറാത്ത് രാജ്ഭവൻ എങ്ങനെയാണ് ലോക് ഭവനായി മാറിയത്? ഇതിനായി നമുക്ക് ഗാന്ധിനഗറിൽ നിന്ന് 270 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള രാജ്കോട്ട് ജില്ലയിലെ ഗോണ്ടൽ താലൂക്കിലെ ചെറിയ ഗ്രാമമായ ലൂണി വാവിലേക്ക് പോകാം. കൃഷിപ്രധാനമായ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ ഒരു മുറിയിലാണ് ഗവർണർ രാത്രി വിശ്രമത്തിനായി താമസിച്ചത്. 150ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ആ സ്കൂളിൽ ഗവർണറുടെ വരവിനായി പന്തലുകളോ VIP സൗകര്യങ്ങളോ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ. ഗ്രാമവാസികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ താനും ജീവിക്കുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഗവർണർ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം താമസിച്ച മുറിയിൽ കുമ്മായം പൂശുക പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗ്രാമക്ഷേമ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഗവർണർ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് ഒരു മരം അമ്മയുടെ പേരിൽ ഏക് പേഡ് മാ കെ നാം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം തൈകൾ നട്ടു. पेड़ तो बहुत लोग लगाते हैं पर लगा के छोड़ देते हैं और वो मर जाते हैं। अब ये जिंदा रखना ठीक है। ഈ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി നട്ട തൈകളുടെ സംരക്ഷണം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘമായിരിക്കും നിർവഹിക്കുക. ये गांव लोनी वाव में राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज रात्रि विश्राम के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ रात रुकेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, गांव के लोगों के साथ संवाद करेंगे। प्राकृतिक खेती का उनका मिशन है। प्राकृतिक खेती देश में कैसे आगे बढ़े, प्राकृतिक खेती कैसे अपना किसानों के लिए लाभदायक हो, वो उसके गुण बताएंगे। किसानों से संवाद करेंगे, गरीबों से संवाद करेंगे और वो एक दलित के घर में खाना खाएंगे। इस गांव के लोग बड़े उत्साहित हैं। इन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई राजभवन से निकलकर कोई राज्यपाल, कोई गवर्नर हमारे एक छोटे से गांव में आया है और वो भी प्राइमरी स्कूल में ठहरने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सारू, कि आप सरकार के पास जाते थे, सरकार आपके पास आ रही है, तब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। वो मोदी जी आपके पास आता है। जो है वो प्राकृतिक खेती के बारे में जो आचार्य जी आ रहे हैं वो हमारे लूणीवाल गांव का सौभाग्य है। ഗ്രാമത്തിലെ ഇടവഴികളിൽ ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവവ്രത് സ്വയം ചൂലെടുത്ത് ശുചീകരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗ്രാമം മുഴുവൻ ചൂലുമായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അണിചേർന്നു. ആ സാഹചര്യങ്ങളും ജനങ്ങളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്മനോഭാവവും ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സഹകരണവും
വലിയ ആവേശമാണ് പകരുന്നത്. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस गांव में खुद झाड़ू लगा के एक सफाई अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा एक गांव है। इस गांव में इनको यहाँ रात्रि विश्राम करना है। अभी इन्होंने पौधे लगाए हैं। पौधे लगाने के बाद इस गांव की गलियों को साफ कर रहे हैं, जिससे कि एक स्वच्छता का संदेश जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अभियान है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत के लिए एक अभियान लिया है। तो इस गांव में खुद राज्यपाल झाड़ू लगा करके ये कूड़ा उठा रहे हैं और इसकी सफाई कर रहे हैं। ये एक जागरूकता का अभियान है। इसमें गांव के लोग भी शामिल हैं। और पर्यावरण को बचाने के कारण बहुत बड़ा देश है। भगवान ने सब कुछ यहाँ दिया है। यदि हम इसे साफ सुथरा रखना शुरू कर दें तो बीमारियों से बचेंगे। जो मेहनत का, पसीने का पैसा दवाइयों में जाता वो बचेगा। और आप अब स्वयं देखो, यही गली अब जब हम गए तो कैसे पॉलीथीन गंदगी से भरपूर दिखाई पड़ती थी, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और अब हम सब ने मिलकर, जाडेजा साहब, सरपंच साहब, क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह जी, और आप सब, हमारी स्वयं बहन प्रवीणा बहन, डीएम महोदय, हम सब उसमें लग गए झाड़ू लगाने में। तो अब उसी गली में जाओ, कितना सुंदर आपको लगेगा, स्वच्छ लगेगा। हम गांधी जी के प्रदेश के लोग हैं। દુનિયાના દેશોમાં આપણું ભારત છે સરકાર. દુનિયાના દેશોમાં આપણું ભારત છે સરકાર. વિશ્વ ચરણે મોગા મળ્યું આયુર્વેદ ઘરનાર. વિશ્વ ચરણે મોગા મળ્યું આયુર્વેદ ઘરનાર. આયુર્વેદ છે જીવન આપણું કુદરતનો આધાર. આયુર્વેદ છે જીવન આપણું કુદરતનો આધાર. आप लोगों की परिचित भी हैं और जिस उत्साह के साथ उनमें लोगों के प्रति सद्भावना और लोगों के हित के कार्यों में सहयोग की भावना है। महिला होते हुए भी मैंने उनसे निवेदन किया था कि बहन अब रात हो गई, आप चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा क्षेत्र है, आप मेरे क्षेत्र में आए हैं और ये लोगों के कल्याण का कार्यक्रम, इसमें मैं भी इस सारे कार्यक्रम में रहूंगी। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारी बहन के सम्मान में आप पूरा कर ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ലോണി ഗ്രാമത്തിന് നടുവിൽ ഒരു ചതുരത്തറയുണ്ട്. ആ ആൽമര ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവവ്രത് ഖാറ്റ്ല പഞ്ചായത്ത് നടത്തി. ഗ്രാമവാസികളോട് വളരെ ആത്മീയമായ രീതിയിൽ സാമൂഹിക ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി കൃഷിയുടെ രീതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ലോണിവാവിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യോഗയും പ്രാണായാമവും സൂര്യനമസ്കാരവും ചെയ്തു. അവയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവാന്മാരാക്കി. പ്രകൃതി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം കാളവണ്ടിയിലാണ് പോയത്. प्राकृतिक खेती में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, उल्टा ये रासायनिक खेती से बहुत सस्ता है। अब पंकज भाई का आप खेत देखिए, इतना ज़बरदस्त यहाँ पर मैं देखता हूँ, चना का खेत है,
मैंने भी बहुत दिन के बाद इतना अच्छा खेत देखा है। पूरा खेत एक लेवल पे है और एक एक पौधा चने से लदा हुआ है और नया फूल भी इसमें भारी मात्रा में। और इधर आप पूरा मटर देखिए, कितना जबरदस्त मटर खड़ा है और कितना फूल इसके ऊपर आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि किसान प्राकृतिक खेती से ही समृद्ध होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बनाया है। वो किसान की समृद्धि के लिए और लोगों के स्वास्थ्य की बहुत चिंता करते हैं। मैं समझता हूँ कि पंकज भाई ने 2016 से प्राकृतिक खेती की है। इनके किसी भी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं दिखाई दे रही है और ये केवल गो आधारित प्राकृतिक खेती है। रासायनिक खेती में बाहर से यूरिया खरीदता है, डीएपी खरीदता है, फिर उसमें पेस्टिसाइड डालता है और इनपुट लाए जाते हैं जो किसान की जेब से पैसा जाता है। और इसमें किसान की जेब से कोई पैसा नहीं जाता, क्योंकि पंकज भाई ने अपनी गाय पाली हुई। गाय के गोबर गोमूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत अपना ही बनाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी धरती माँ में अब इतनी गुणवत्ता पैदा हो चुकी है, अब इसमें बीमारियां भी आना बंद हो जाएंगी। ये खेत देखने से बिल्कुल जैसा कि आपने कहा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें कहीं कोई बीमारी नहीं है, एक पत्ता इनका खराब नहीं है, कहीं कोई कीड़ा नहीं लग रहा है। यही आश्चर्य है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि रासायनिक खेती में क्योंकि धरती की गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन घट रहा है और ये जो खाएगा व्यक्ति इस अनाज को वो बलवान बनेगा, ओलंपिक में जाएगा। और जो यूरिया, डीएपी, जहर, लोग बीमार हो गए, कहीं हार्ट अटैक, कहीं डायबिटीज, कहीं घुटने बदल रहे हैं, कहीं पैनक्रियाज खराब हो रही हैं, कहीं किडनी खराब है। ये सब हमारे खान पान का दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है। तो ये आहार, ये पंकज भाई केवल खेती से समृद्ध नहीं, किसानों के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों की उपजाऊ जमीन देके जाएंगे, धरती का शुद्ध पानी देंगे, आकाश की हवा पवित्र होगी। तो ये एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं। और गौ माता की सेवा कर खुद दूध दोहने बैठ गए। तोरकोटड़ा गांव में 40 गांव के लोगों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी। രാജ്ഭവൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തെളിയുന്നത് ഗവർണർമാരുടെ ആഡംബരവും പ്രതാപവുമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം മുതൽ തുടർന്നു പോന്ന ആ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അടിമത്തത്തിന്റെ നിഴലാട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ കാലത്ത് ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന ബോധ്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജനങ്ങളിൽ ജനിപ്പിച്ചു. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ 2025 ഡിസംബർ 1 ഒരു സുപ്രധാന മാറ്റത്തിന്റെ ദിനമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും രാജ്ഭവനുകൾ ഇനി മുതൽ ലോക്ഭവൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. രാജ്ഭവന്റെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഭരണം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗവർണർ തന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വിരിയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ രാത്രി ചെലവഴിക്കുകയും ദളിത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം: സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് എന്നത് വെറുമൊരു മുദ്രാവാക്യമല്ല. ഗുജറാത്തിലെ ലോക്ഭവൻ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആശയങ്ങൾ നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഗവർണറാണ് ആചാര്യ ദേവവ്രത്. ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവവ്രത് ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ പോകുകയും അവിടെ രാത്രി താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ 23 ഗ്രാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം രാത്രി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഗ്രാമീണർക്കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് കൂടുകയും ദളിത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പശുവിനെ കറക്കുന്നു. പ്രകൃതി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു സാധാരണ കർഷകനെ പോലെ അദ്ദേഹം ഫാമുകളിൽ പോയി പശുവിനെ കറക്കുന്നു. ഗവർണർ ആചാര്യ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുന്നു. രാത്രിയിൽ ഗ്രാമീണർക്കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലിരുന്ന് പ്രകൃതി കൃഷിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സൗമ്യനും ലളിതനുമായ ഈ ഗവർണർ ലോക്ഭവന്റെ പകിട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കർഷകർക്കിടയിൽ ഒരു കർഷക പുത്രനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായി മാറുന്നു. ഒരു ഗവർണറാണ് വന്നതെന്ന് ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല. ഗവർണറും അവിടുത്തെ മരങ്ങളും ഒരുപോലെ നൈസർഗികമായി നിൽക്കുന്നു. और जंगल का पेड़ हरे भरा है, जब समय आता है तो फलों से लद जाता है। और जंगल के पेड़ के किसी एक पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला में लेके जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलती। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए सब कुछ उसमें। वो कहां से आ गए बताओ? कहां से आए हैं? जंगल में वो प्रकृति से आए हैं, भगवान की व्यवस्था से आए हैं। वहां जंगल में हम जैसे समझदार आदमियों का प्रवेश नहीं हुआ है। जिस दिन हम समझदार वहां जाएंगे वो भी बर्बाद हो जाएंगे, वहां भी बंटाधार हो जाएगा। वहां हमारा दखल नहीं है, इसलिए ना वहां कोई जुताई करता है, ना वहां कोई ट्रैक्टर चलाता, ना कोई हल चलाता, कोई दखल नहीं है। और जब हमारा दखल नहीं है तो वहां क्या होता है? पतझड़ आता, सब पत्ते गिर जाते हैं और धरती पर आच्छादन हो जाता है, सारी धरती पे मल्चिंग हो जाता है। और उस मल्चिंग के नीचे वापसा बनता है, नेचुरल वापसा बनता है। आप जिस 1 बीघा में जितना खातर डालते हो उसको डबल डाल दो, 2 गुना, क्या उत्पादन बढ़ जाएगा आपका? हैं? तो यही हालत होगी। अब नहीं बढ़ेगा आपका। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसको ध्यान से समझो मेरी बात को, भाई और बहनों, माताओं, ये जो धरती माँ है ना, इसमें पौधे का भोजन बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। अळसिया करता है केचुआ, मित्र कीट करते हैं, और वो सारे आपने मार दिए। जब भोजन बनाने वाला ही मार दिया तो भोजन कौन बनाएगा पौधे का? ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये यूरिया, डीएपी जब खेत में डालते हो ना आप, ये सीधा भोजन, पौधे का भोजन नहीं बनता। इसमें से 40% पौधा लेता है और 60% या तो हवा में हवा को जहरीली बनाता है या धरती में जाके पानी को जहरीला बनाता है। सत्ता अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भाव के साथ राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया। अब यह इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। गुजरात ने फिर एक नया रोल मॉडल दिया है जो दूसरे राज्यों को सीख देता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हफ्ते में 1 दिन गांव में रुकते हैं, प्राइमरी स्कूल में ठहरते हैं, दलित के यहाँ भोजन करते हैं। ये एक अनोखा उदाहरण दूसरे राज्यों के लिए है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी संभव है।